आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आइए इसके माध्यम से हम उन सभी हुतात्माओं को, उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को और अन्य अनगिनत शहीदों को याद करें, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और आज़ादी को सही मायनों में समझें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजनों की इसी श्रृंखला में आज हम आपको आज़ादी के प्रथम स्वाधीनता समर के अमर नायक श्री मंगल पांडे की कथा सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक मंगल पांडे। सन 1600 में लंदन में क्रिसमस बन चुका था। हंसी खुशी प्रफुल्लित वातावरण में दो व्यापारियों जॉन वाट्स और जॉन वाइट ने 31 दिसंबर की सुबह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। और इस कंपनी ने 1700 के मध्य में एवं 1800 के प्रारंभ में संसार के लगभग आधे भाग में अपना व्यवसाय फैला लिया। स्वाभाविक ही था कि उनकी इच्छा हिंदुस्तान में भी पैर पसारने की हो। उन्होंने अपने राजा जेम्स प्रथम से अनुरोध किया और राजा ने अपने राजदूत को भेजकर तत्कालीन हिंदुस्तान के बादशाह सलीम जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर ली। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय सक्रिय पुर्तगाली डचों को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में 1619 में, फिर मद्रास में 1639 में, बम्बई में 1658 में और कलकत्ता में फोर्ट विलियम में 1690 में स्थापित कर दिया। बंगाल का फोर्ट विलियम व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। शाहजहां के काल में भी और आगे भी ये उदारता जारी रही। 1749 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बंगाल सेना को गढ़ना प्रारंभ कर दिया। उस समय बादशाह थे मोहम्मद शाह और बंगाल के नवाब थे 23 वर्षीय सिराजुद्दौला। इसलिए सेना में मुसलमान कम रखे गए। अधिकतर उत्तर प्रदेश के पूर्विया ब्राह्मण और राजपूतों को स्थान दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव इसके कर्ता रहते थे, जो बाद में प्रथम गवर्नर भी बने। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों का धीमे धीमे अधिकार बढ़ाना पसंद नहीं था और क्लाइव की भी इच्छा नवाब से दो हाथ करने की थी। इसकी परिणति प्लासी के युद्ध से हुई, जो सुबह 8 बजे 23 जून 1757 में बंगाल के गांव पोलसी के पास लड़ा गया। नवाब के पास गोला बारूद 40,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना थी। क्लाइव के पास केवल 3,000। नवाब को क्लाइव को भगाने में देर नहीं लगी। अपने सैनिकों का नरसंहार देखकर क्लाइव भागकर एक आम के बगीचे में छिप गया, अपने बचे हुए सैनिकों के साथ। मानसून के दिन थे, वर्षा हो गई। क्लाइव की सेना ने तो अपना गोला बारूद तारपोले में छिपा लिया। नवाब का सब भीग गया। बची खुशी कसर उसके गद्दार जनरल मीर कासिम ने पूरी कर दी, तो क्लाइव से जा मिला। अमीरचंद सेठ ने भी साथ दिया। ये बात और है, उन दोनों ने भी क्लाइव की चालाकी के दुष्परिणाम भुगते, कहीं के नहीं रहे, पर नवाब तो हार गया। उसके खजाने से 72,71,666 चांदी के सिक्के लूट लिए गए। मई 1836 के एशियाटिक जनरल के पृष्ठ 33 पर सेना की लूट का विवरण दिया गया है। कमांडर इन चीफ 1/16 भाग, प्रत्येक कर्नल 25,000 रुपये, लेफ्टिनेंट कर्नल 15,000 रुपये, मेजर 10,000 रुपये, कप्तान 5,000 रुपये, अन्य 2,500 रुपये। फिलिप्स मैसन की पुस्तक ए मैटर ऑफ ऑनर के अनुसार सेना के अन्य लोगों को लूट का बंटवारा इस प्रकार हुआ। अंग्रेजी सेना सार्जेंट या तोपखाने का कारपोल 80 रुपये, पैदल कारपोल 60 रुपये, पैदल गोरा 40 रुपये। हिंदुस्तानी सेना हवलदार 12 रुपये, नायक 9 रुपये, सिपाही 6 रुपये। हिंदुस्तानी सेना का भाग बहुत ही कम था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, संतुष्ट रहे। पर इस बंटवारे से अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे तब गदर कहा गया। जैसे तैसे कैप्टन जेनिंग्स ने दबा दिया। अफसरों ने आश्वासन दिया कि उन्हें और अधिक धन दिया जाएगा। जब यह बात हिंदुस्तानी सिपाहियों ने सुनी तो उन्होंने भी आवाज उठाई
अंग्रेजों ने अपने पूर्वीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए हवलदार को 40 रुपए, नायक को 30 रुपए और सिपाही के 20 रुपए कर दिए। इसके बाद कई गदर हुए जिन्हें कठोरता से दबा दिया गया। जैसे 1824 में बैरकपुर से स्थित 46वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का गदर, 1844 का फिरोजपुर का गदर। उन दोनों एक घटना और हुई। एक बार बंगाल सेना को अटक नदी पार कर सिंध जाना था। ब्रिगेडियर जनरल पोलक ने सब सिपाहियों को अटक पार करने पर 12 रुपए का भत्ता देने का वायदा किया, जिसे पोलक भत्ता कहा गया। पर बाद में ये भत्ता दिया ही नहीं गया। सिपाही इस अन्याय से क्रुद्ध हो गए। फलस्वरूप 64वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ हुई इस बेईमानी को जानकर तब 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से सिंध जाने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। यह गदर 1844 में फिरोजपुर में हुआ। अंग्रेजों ने इस पलटन को से हथियार रखवा लिए, इन सबको बर्खास्त कर दिया। ये सूचना सबोर जंगल में आग की तरह से फैल गई और पंजाब में तैनात 22वीं, 13वीं और 64वीं पलटनें भड़क उठी। सब पलटनों को भंग कर दिया गया। 64वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के निकाले हुए सूबेदार मेजर गोविंद पांडे को यह कतई नहीं भाया। प्रतिशोध में उन्होंने निश्चय किया कि वे समस्त बंगाल सेना को इसे बताएंगे और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करेंगे। अपनी चाणक्य शिखा बांधते हुए संकल्प सिद्धि के लिए पैदल ही फिरोजपुर से बैरकपुर तक की सारी छावनियों में कथा नायक बनकर कथा सुनाने लगे। संध्या काल में कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को पहचान कर उन्हें कथा के बाद रोक लेते और धीरे धीरे विश्वास अर्जित करके अपना बना लेते, दीक्षा देते। अंग्रेज हमें धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं, वे अन्याय कर रहे हैं, हमारी पलटनों को समाप्त कर रहे हैं, आदि आदि। तभी दो घटनाएं और हो गई। अंग्रेजों द्वारा अवध का हड़पना और चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ। सेना में अधिकतर पूर्वीय थे। अवध का हड़पना उन्हें बहुत खला, कतई रास नहीं आया। उस समय बंगाल सेना की शक्ति 2,38,000 थी। इसमें अंग्रेज केवल 38,000 थे। इसमें 1,18,000 हिंदुस्तानी सिपाही थे और अंग्रेज केवल 22,000। सूबेदार मेजर गोविंद पांडे बैरकपुर पहुंच गए, अपने अभियान को तेज करते करते। बैरकपुर में प्रेसिडेंसी डिवीजन तैनात थी। उसी की एक पलटन थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और इसी की 5वीं कंपनी के सिपाही थे मंगल पांडे, धर्मनिष्ठ और ब्रह्मचारी। मंगल पांडे विजय छानते थे, दंड बैठक लगाते थे और शाम को कथावाचक सूबेदार मेजर गोविंद पांडे की कथा और बाद में उत्तेजक प्रवचन सुनते। उनके साथ उनके अन्य मित्र भी आते, बहादुर सिंह, हीरालाल तिवारी, बुद्धेलाल तिवारी आदि। मंगल पांडे को यह सब सोच के रोमांचित होकर कुछ गजरने की स्थिति में पहुंचने की योजना बनने लगी उनके मन में। उधर देश में भी कमल के फूल और चपाती का गुप्त रूप से वितरण प्रारंभ हो गया था, जिसका जयघोष 31 मई 1857 को होना था। अवध के तालुकेदार, झांसी की रानी, जगदीशपुर के कुंवर सिंह, बिठूर के नाना साहब सब गुप्त रूप से योजना बना रहे थे। तूफान से पहले की शांति से अंग्रेज भी विचलित हो रहे थे। 22 जनवरी और 27 फरवरी 1857 में चर्बी कारतूसों का विरोध दूसरी रेजिमेंटल नेटिव ग्रेनेडियर से प्रारंभ हुआ और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री तक फैल गया। ज़्यादा हो हल्ला न हो सका, अंग्रेजों ने दबा दिया। 19वीं पलटन को तो बर्खास्त ही कर दिया गया। उस समय यह भी अफवाहें फैल रही थी कि सबको जबरन ईसाई बनाया जाएगा और यूरोपीय सैनिक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इतिहासकार केमे वैगनर ने अपनी पुस्तक द ग्रेट फियर ऑफ 1857 रूमर्स, कॉन्स्पिरेसीज एंड मेकिंग ऑफ इंडियन अपराइजिंग में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। हुआ ये भी कि एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू अनुवाद करके सिपाहियों में बंटवा दिया। इससे इस अफवाह को और बल मिला। एक अशांति घुटन बैरकपुर में फैल चुकी थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने प्रातःकाल परेड से पहले विजया बनाकर पी ली। थोड़ी देर में जमादार ईश्वर पांडे, जो उस समय क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी दे रहे थे, सभी ने अपने अपने हथियार ले लिए और परेड के लिए जमा होने लगे। इतिहासकार रोजी लिलवेलन जोन्स ने अपनी पुस्तक द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया में लिखा कि मंगल पांडे 29 मार्च को अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे। उन्होंने अपनी आधिकारिक जैकेट, टोपी, धोती पहनी और तलवार बंदूक लेकर क्वार्टर गार्ड के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े। सूबेदार मेजर गोविंद पांडे की चेतावनी मंगल पांडे के मन मस्तिष्क में घूम ही रही थी। अचानक वो चिल्लाए, अंग्रेज हमारा धर्मभ्रष्ट कर रहे हैं। था ये कि कारतूस की पिन को मुंह से खोलना पड़ता था और उसकी चिकनाहट के लिए कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। मंगल पांडे में भैरव पधार गए, जोर जोर से पुकारना प्रारंभ कर दिया, उठो, खड़े हो जाओ, इनके विरुद्ध हो जाओ। इतनी देर में इसकी खबर सार्जेंट मेजर ह्यूसन को लगी।
वो आया पैदल और मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी। निशाना चूक गया, वो घायल हो गया। हाथापाई होने लगी। मित्र सिपाही हीरालाल तिवारी ने अपनी राइफल के बट से ह्यूसन के सिर में दे मारा। वो भाग खड़ा हुआ। खबर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंग्रेज एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेपेंदे हेनरी बाग तक पहुंची। न घोड़े पर सवार होकर अपनी पिस्तौल लेकर पहुंचा और मंगल पांडे पर चला दी, पर निशाना चूक गया। इतनी देर में मंगल पांडे ने तलवार लेकर बाग पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। और कुछ हो जाता तब तक सिपाही शेख पलटू ने मंगल पांडे को पीछे से बाहों में भरकर रोक लिया। लेफ्टिनेंट बाग का जीवन बच गया, वो भाग निकला। शीघ्र ही पलटन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस.जी. व्हीलर अपने बेटे लेफ्टिनेंट व्हीलर के साथ घोड़ों पर सवार होकर आए और जमादार ईश्वर पांडे से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। बाकी के सिपाहियों में से ने भी किसी ने आगे बढ़कर इन अंग्रेज अफसरों पर हमला नहीं बोला, खड़े खड़े देखते रहे। मंगल पांडे को बहुत बुरा लगा। जॉन्स लिखते हैं कि मंगल पांडे ने अपने साथियों को गाली देते हुए कहा कि तुमने मुझे भड़का दिया, अब तुम मेरे साथ नहीं हो। इसी बीच कई घुड़सवार और पैदल सैनिक उनकी ओर बढ़े। ये सब देख के मंगल पांडे ने बंदूक की नाल को अपने सीने में लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली से उनकी जैकेट और कपड़े जलने लगे। वो घायल होकर गिर पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा प्रारंभ हुआ। 43वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री के सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी को अदालत का प्रेसिडेंट बनाया गया। आदेश प्रेसिडेंसी डिवीजन कमांडर मेजर जनरल जे.बी. हियरसन ने दिया। अन्य सदस्य थे सूबेदार भोला उपाध्याय, सूबेदार हरक सिंह, सूबेदार अमानत खां, सूबेदार स्वयंवर पांडे, सूबेदार दिर्गाराम, सूबेदार मीरवान सिंह, सूबेदार सुखलाल मिसर, सूबेदार अयोध्या तिवारी, सूबेदार जालम सिंह, सूबेदार खुदाबख्श सिंह, जमादार दीवान अली, जमादार मोहन सिंह और जमादार राम बख्श। मुकदमे का अभियोक्ता 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के कमांडर अफसर कर्नल एच.जी. व्हीलर थे। जज एडवोकेट कैप्टन जी.सी. हैच और भाषा अनुवादक थे 19वीं इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट सेंट जेम्स बॉलेक्स। अभियोग के मुख्य गवाह सार्जेंट मेजर ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बाग, ढोलची जॉन लूविस और सिपाही शेख पलटू, जिसे तुरंत ही हवलदार बना दिया गया था। मंगल पांडे सिपाही नंबर 1446 5वीं कंपनी 34वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री पर 2 अभियोग लगाए गए। पहला, बैरकपुर में क्वार्टर गार्ड्स के सामने परेड स्थल पर 29 मार्च 1857 को बंदूक और तलवार से लैस होकर अन्य सिपाहियों को अधिकारियों के विरुद्ध भड़काया। दूसरा, प्रथम अभियोग के संदर्भ में अपने शेष अधिकारियों सार्जेंट मेजर जेम्स हार्ट एंड ह्यूसन, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेम्पते हेनरी बाग पर हिंसात्मक आक्रमण किया, अपनी भरी बंदूक चलाई, तलवार से वार किया और उन्हें घायल कर दिया। जगह के दौरान सबने सबकी हाँ में हाँ मिलाई। मंगल पांडे का आचरण पत्र भी मंगाया गया। कंपनी कमांडर कैप्टन सी.सी. डूरी ने पुष्टि की से पहले उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है। साधारण चरित्र अच्छा है। अवस्था 26 वर्ष 2 महीने 9 दिन। सेना सेवा 7 वर्ष 2 महीने 9 दिन। मंगल पांडे पर किसी ने दया नहीं की और न ही उसे अपराध न करने का संदेह लाभ दिया गया। दंड आज्ञा इस प्रकार जारी हुई। अदालत बंदी मंगल पांडे सिपाही नंबर 1446 5वीं कंपनी 34वीं रेजिमेंटल नेटिव इन्फेंट्री को मृत्युदंड देती है। उसे फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसके प्राण न निकल जाए। अनुमोदित एवं प्रमाणित हस्ताक्षर जे.बी. हियरसन, मेजर जनरल कमांडिंग प्रेसिडेंसी डिवीजन, तारीख 7 अप्रैल 1857। इस प्रकार के अभियोग जमादार ईश्वर पांडे पर लगाए गए। पहला, 29 मार्च 1857 को क्वार्टर गार्ड के सामने मंगल पांडे द्वारा किए गए गदर को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा, अपने से श्रेष्ठ अधिकारी की अवज्ञा करते हुए सार्जेंट मेजर को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। सिपाही मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को फांसी दे दी गई। स्थानीय जल्लादों ने मना कर दिया था। कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया। सूबेदार मेजर गोविंद पांडे का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। ये थे बागी बलिया के बब्बर शेर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम हुतात्मा मंगल पांडे। 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। बैरकपुर में उनके नाम पर आज एक उद्यान है और उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित है।